जिस दिन से मैंने तुम्हें चाहा उस दिन से। तुम्हें क्या पता लगा है कि मैं क्या सोचती हूँ? हाँ, बोल तो दिया। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का हाल बता देती हैं। अरूज, आओ बैठो। तुम कातिल हो। तुमने अपना बच्चा मार दिया। बहुत बुरा किया तुमने, बहुत ही बुरा किया तुमने। हाँ, मार दिया मैंने उसे। मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो मुझे तलाक दोगे। भाईजान भी आया हुआ है। तुमने भी बहुत बातें सीख ली हैं। बाजी कहूँ या भाई कहूँ? चाहे कुछ भी मुझे कहो, लेकिन तुम इस घर से जाओगी, क्योंकि अब यहाँ हर चीज का वारिस मैं हूँ। एहसान, मुझे जिंदगी में कभी अकेला मत छोड़ना। बड़ी मुश्किल से हमने एक घरौंदा बसाया है। अरूज, मैं तुम्हें जिंदगी के सफर में कैसे तन्हा छोड़ सकता हूँ? मैं अकेला इस रास्ते पर सफर कैसे कर सकता हूँ? अब अकेला मैं अपने साय से भी डरूंगा। माँ, ये लोग क्या कहेंगे? लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन क्या कहें, खून का रिश्ता भी है उससे। माँ, खून अगर गंदा हो जाए तो बहा देना चाहिए, वरना पूरी जिस्म में कैंसर की तरह फैल जाता है। हाँ, पर मार भी तो नहीं सकते ना। इस एक लड़की की वजह से 2 खानदानों का कितना नुकसान हो गया। इसी की वजह से 2 खानदानों के सरबराह मर गए, और इसी की वजह से राबिया ने खुदकुशी कर ली। अगर इसने राबिया का घर ना उजाड़ा होता तो आज सब ठीक होता। एहसान में क्या कमी थी जो इसने उसके रिश्ते से इनकार कर दिया था? पर इस बात को तो आज तक मैं नहीं समझ सकी कि इसने एहसान से क्यों इनकार किया। लेकिन मैं जानता हूँ माँ, सौमी की आंखों पे लालच की पट्टी बन गई थी। उसकी ये सोच है कि मैं मखमल के बिस्तर पे सोऊं और चांदी और सोने के बर्तन में खाऊं। इसीलिए उसने राबिया का घर बर्बाद कर दिया और शम्स से शादी कर ली। पर अब शम्स में क्या कमी है जो उससे तलाक मांगती है? इस शम्स के लिए तो इसने हम सबको छोड़ दिया था। शम्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन शम्स के पास कुछ भी नहीं है। जब मामा जी को उसकी करतूतों का पता चला तो उसने अपनी सारी जायदाद अपने पोते के नाम कर दी। इसलिए तो शम्स आया था अपने बेटे के लिए। वो तो ऐसे बिखरा हुआ था। उसने तुम्हारे बाबा और मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी। तेरे बाबा ने ये बात दिल पर ले ली और मर गए। अम्मी, इस सब कुछ के बावजूद आपने सोमी को घर में छोड़ा। मैं उसे समझाऊंगा। अगर वो ना समझी तो फिर आपने गिला नहीं करना। सलामत रहो मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुमने आम बीवियों की तरह डायलॉग नहीं बोला। कौन सा डायलॉग? यही ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं क्यों ऐसे कहूंगी? तो लगता है मेरे आने पे खुश नहीं हुई तुम। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और भी तो कुछ नहीं कहा ना। खुद ही तो कहते थे कि आप मेरे चेहरे को पढ़ लेते हैं। मजाक कर रहा था। ऐसे क्या देख रही हो? ऐसी सोच रही थी कि आप वही एहसान है। यकीन नहीं आ रहा। फरूज, जो वक्त गुजर गया वैसे भी गुजर गया। हमें अब आने वाले वक्त को देखना है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह हमारा आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। एहसान, मुझे आज पता चला है मोहब्बत बहुत खूबसूरत होती है।
तभी अक्सर लोग इसमें खुद को भूल जाते हैं। इस प्यार के फ़लसफ़े को मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इतना प्यार दूं कि आप मेरी मोहब्बत में गुम हो जाओ। तुम ठीक कहती हो रोज। मैंने जो प्यार किया था वो प्यार नहीं था। मैंने हवा को बांधने की कोशिश की थी और फिर पता चला हवा बांधी नहीं जा सकती। चलो छोड़ो ये सब। ऐसा करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, डिनर करते हैं, बातें करेंगे और गपशप भी। ठीक है जी, आप फ्रेश हो जाएं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने घर चली जाऊं? हाँ, अपने घर चली जाओ। ये भी मेरा ही घर है। एक औरत का अपना घर उसके खामन का घर होता है, और अगर तुम इस घर में आओगी तो मेहमान बनकर आओगी। लेकिन वो घर मैंने छोड़ दिया है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। देखो, अगर तुम्हारे और शम्स के बीच में कुछ मसला है तो फिर मैं शम्स से बात कर लूँगा, और फिर घर में तो ऐसी छोटी छोटी बातें और लड़ाइयाँ होती रहती है, और तुम्हारे लिए मैं शम्स से माफ़ी भी मांग लूँगा। पर देखो, तुम अपना घर मत खराब करो। आईना जब एक दफा टूट जाए, 1000 बार जोड़ने पर भी दरार रह जाती है। और ये तो दिल की बात है, और ये मेरा फैसला है। जो मैं एक दफा फैसला कर लूं, मैं अपने फैसले को नहीं बदलती। इसीलिए तो कहता हूँ कि दिल की बात है। कोई जल्दबाजी मत करो, कहीं कोई गलत फैसला ना हो जाए। मोहब्बत की शादी की थी मैंने, अब तोड़ रही हूँ। देखो, लोग बड़े बड़े फैसले बदल लेते हैं, और अगर सोचो तो तुमने तो शादी भी अपनी पसंद की थी। तुम मोहब्बत क्या जानो, तुम में तो प्यार का कोई एहसास ही नहीं है। मोहब्बत पे मैं नहीं, तुम नहीं समझती। तुम्हें सिर्फ दौलत मोहब्बत नजर आती है, जायदाद मोहब्बत नजर आती है। और अगर गौर करो तो दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी 6 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी चारपाई पे सोता है। और अगर खुराक बहुत भी सोने के चमचों के साथ कर लो, उतनी ही खुराक करोगी जितना एक आम बंदा करता है। तुम फिर क्यों ऐसा सोचती हो? क्यों तुम्हारी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई है? तुम्हारी कितनी जिंदगी होगी? 100 साल, 200 साल? दुनिया आखिर फानी है। खामोश, अपने आप से दानिश्वर मत बनाओ और अपने काम से काम रखो। अच्छा हुआ सोमी कि तुम आ गई। मैं जानता था कि तुम्हें एक रोज अपनी गलती का एहसास होगा और तुम लाजमी आओगी। आओ, चलो कि अपने घर चलें। कौन सा घर? वही घर जो हम दोनों का है। वो घर जिसमें तुम किराएदारों की तरह रहते हो। मेरा तो ये ख्याल था कि इन हादसों में तुम बहुत कुछ सीख चुकी होगी, लेकिन तुम तो वैसी ही हो, अपनी धुन में मगन। मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी मुझसे शुरू होती है और मुझी पे खत्म होती है।
मैं तुम्हारी इन फजूल बातों से तंग आ चुकी हूँ। वाह, तुम तो मेरी इन्हीं बातों के गुण गाती थी। तुम तो कहती थी कि राबिया तुम्हारी कदर नहीं करती, और अब ये बातें हैं। गलत थी मैं, गलती हो गई मुझसे, माफ करो मुझे और आजाद कर दो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मुझे तलाक चाहिए। सोमी, तुम होश में तो हो? आजाद कर दो मुझे, बख्श दो मुझे। अच्छा तो ये बात है, आजाद कर दूं तुम्हें ताकि तुम अपने पुराने आशिक के पास चली जाओ? मैं जहां जाऊं वो मेरा मसला है, तुम मुझे छोड़ दो बस। फिलहाल तुम मेरे निकाह में हो और तुम्हारा हर मसला मेरा मसला है। मुझे तो लगता था अब तक तुम समझ चुकी होगी, लेकिन तुम तो अभी भी हवाओं में हो। देखो मैडम, तुमने सिर्फ मेरा ये चेहरा देखा है। अगर तुमने मेरा दूसरा चेहरा देख लिया तो ख्वाब में भी डरोगी। अच्छा यही होगा कि इज्जत व आबरू के साथ अपने घर चली जाओ। मतलब तुम मुझे शराफत से तलाक नहीं दोगे? ये अरमान पूरा कर दूंगा, लेकिन अभी वक्त है। मैं अदालत चली जाऊंगी। भाड़ में जाओ तुम, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये मेरा ऑफिस है, यहां तमाशा मत बनाओ। तो खत्म क्यों नहीं करते ये तमाशा? ये मसला मैं खत्म करूंगा, जरूर खत्म करूंगा, लेकिन तुम्हारी मौत पर। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी, मेरे दिल में बहुत अरमान है। एक अरमान भी पूरा नहीं होगा तुम्हारा, सारे अरमान अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि तुम बहुत खुदगर्ज औरत हो और बहुत बेवफा हो तुम। ये तो वक्त बताएगा कि किसके अरमान पूरे होंगे और किसके अधूरे रह जाएंगे। तुम आज के आज ही राबिया को तलाक दो। सोमी, बेशर्म बेहया, अपने बहनों के साथ अफेयर चलाया तुमने। तुम आधी आधी रातों को मेरे शौहर से मुलाकातें करती हो। तुम बहन नहीं, नागिन हो नागिन। तुम बेशर्मी की वो आग हो कि मेरा आंचल में झुलस के राख हो गया। तुम्हें पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिला था। ये बेशर्मी और ये बेहयाई का खेल तुमने मेरे घर में शुरू किया। इस वजह से तुम एहसान को इनकार कर रही थी ना। वो क्या कह रही थी तुम कि वो नफ्सियाती बीमार है और मेंटल है। सिर्फ अपनी जात को सुकून देने के लिए तुम ये झूठ बोला। तुम बहुत बेहया लड़की हो, बहुत बेशरम और बहुत गिरी हुई। निकल जाओ मेरे घर से, निकलो यहाँ से, निकल जाओ। क्या तोते की तरह रट लगाई हुई है कि निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से? ये घर अब तुम्हारा नहीं है। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। तुम कौन हो मेरे घर से मुझे निकालने वाली? शम्स, देखो राबिया, चुप। तुम तो ये एक लफ्ज मुंह से ना निकालना।
तुमने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया शम्स, बहुत बड़ा। मियाँ बीवी के पाकीज़ा रिश्ते की तकदीस को पामाल किया है। तुम कातिल हो मेरे अरमानों के शम्स। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। शम्स, चुप! अपने मुंह से मेरे शौहर का नाम भी मत लेना, वरना जुबान काट के कुत्तों को डाल दूंगी। शम्स, दो तलाक इसको, इसको इसी वक्त तलाक दो। तुम हो कौन कि तुम्हारे कहने में मुझे तलाक देगा? तुम मेरे घर पे खड़े होकर मेरी तलाक की बातें कर रही हो? अल्लाह करे कि जमीन फट जाए, तुम उसमें जिंदा धंस जाओ। इस जमीन में भी तुम्हारी जगह नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जैसे बेशर्म औरत इस जमीन के भी लायक नहीं है। दफा हो जाओ, इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। वो करके बेसरों सामा गया है, गया है। न थी मुझे उस पहले राबिया मेरे रास्ते का कांटा थी, और अब ये उरूज। राबिया तो बहुत सादा थी, रास्ते से हट गई। उरूज के साथ क्या करूंगी? ये एहसान कहाँ मर गया है? ये ले एहसान। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ एहसान। तुम अभी से थक गई हो? अभी तो हमारी जिंदगी के सफर का आगाज हुआ है। थोड़ी देर से शुरू हुआ, लेकिन शुरू तो हो गया ना। मुझे आपकी मोहब्बत मिल गई तो समझे दुनिया की हर शय पाली मैंने। अच्छा चलो छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। अच्छा है, खूबसूरत है ना? जाहिर है खूबसूरत तो नजर आ रहा है। पसंद आया? तुम्हारी चॉइस तो है ही अच्छी। चॉइस मेरी नहीं, तुम्हारे लाला की अच्छी है कि मुझे इतना खूबसूरत और कीमती तोहफा दिया। ऐसा तोहफा तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। पहले जब कंगला था तो मेरे आगे पीछे घूमता था, अब 4 पैसे क्या गए, अब उस चुड़ैल के नाज नखरे उठा रहा है। तोहफा तो लोग उसको देते हैं जो दिल के करीब होता है, और मेरे भाई के दिल के आप करीब हो। अब तुम मेरे दिल के करीब हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये तोहफा दिया। एहसान, लेकिन मेरे लिए तो दुनिया का सबसे कीमती तोहफा आप हो। अब तो मेरी बस यही दुआ है, अल्लाह हमारी मोहब्बत कभी कम ना करे। इंशाल्लाह अब ऐसा ही होगा, और मेरे प्यार में तुम्हारे लिए अब कभी कमी नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम बीबी गुल। वालेकुम अस्सलाम। बीबी गुल, मैं हमारे लीगल एडवाइजर से मिलने गया था। उससे मशवरा कर रहा था कि जो
प्रॉपर्टी आपने राबिया के नाम की थी, वो अस्पताल को डोनेट कर दें तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? बेटा, मुझे क्यों एतराज होगा? ये तो बड़ी अच्छी बात है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि राबिया की रूह को बहुत सुकून मिलेगा। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, इस पे उसकी बख्शिश हो जाए। इलाही आमीन। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। मैंने बड़ी ज्यादती की उसके साथ। वो बेचारी मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी और मैं बदबख्त सोमी के बहकावे में आ गया था। इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। बेटा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। उस वक्त अगर कुछ सोच लेते तो आज इतना पछतावा ना होता। आप ठीक कहती हैं जी। अगर इन डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर की जरूरत हो तो आपको जहमत दूंगा थोड़ी। हाँ बेटा, कर दूंगी। जहां जरूरत हुई मैं दस्तखत कर दूंगी। तुम प्रॉपर्टी के कागजात ले आना। ठीक है जी, आप आराम करें। बेहद शुक्रिया। सोमी, क्या हुआ है? पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। मेरे कमरे में क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। ये क्या है? सब कुछ क्यों तोड़ रही हो? ये मेरी चीजें हैं, मैं रखूं या तोड़ूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें तो तुम्हारी बीवी मिल गई है, जाओ जाके उसकी खिदमत करो, पैर दबाओ उसके। चुप! बकवास मत करो और मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगा। करूंगी बकवास? क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? मारो मुझे, हाँ मारो मुझे। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम बहुत नेक हो, बहुत पारसा हो, और गलत सिर्फ मैं हूँ। ये क्या तमाशा बना रखा है? तमाशा मैंने नहीं, तमाशा तुमने बनाया है। सारी जिंदगी मेरे साथ वादे किए कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता, और अब जो तकलीफ मुझे है उसका एहसास तुम्हें नहीं हो रहा। तुम्हें मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। नहीं करता तुमसे प्यार। झूठ मत बोलो, अपने आप को धोखा मत दो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे दिल में आज भी मैं हूँ। तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। मेरे अलावा तुम किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकते। ये तुम्हारी बीवी नहीं है। तुम्हारे दोस्तों ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवाई है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। एहसान, अपने आप को धोखा मत दो। एहसान, छोड़ दो उसे। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बोलो, कहो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ कि तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दूंगा और तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में शामिल कर दूंगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है बीबी। देखो एहसान, मैं तुम्हारे लिए खाली हाथ आई हूँ। ना आज मेरे पास शम्स है और न शम्स की दौलत है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। दौलत? तुम कौन सी दौलत की बात कर रही हो? वो दौलत जो ना उसकी थी ना उसकी है। एहसान, आप छोड़े इसको, आओ मेरे साथ। एहसान, प्लीज मुझे मत छोड़कर जाओ। एहसान, मुझसे शादी कर लो। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। एहसान, तुम मुझसे शादी करोगे? एहसान, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि मुझसे शादी करोगे या नहीं। बताओ मुझे। स्वामी, हटाओ छुरी को। तुम खुद को क्या समझती हो? दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचेगी।
जो तुम्हें अच्छा लगेगा उससे तुम गले लगाओगी और जिसको चाहोगी धुतकार दोगी। ये दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। मामा, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। एहसान, तुम्हारा और ड्रामा बस खत्म हो गया। तुम क्या समझती हो सोमी कि मैं फरिश्ता हूँ? मैं फरिश्ता नहीं हूँ कि तुम्हारे सारे गुनाह सारी गलतियां माफ कर दूं और तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं। ये तुम्हारी गलत फहमी है। और ये वो औरत है जब तुमने मुझे छोड़ दिया और मैं टूटकर बिखर गया, इसने मुझे समेटा और मुझे सहारा दिया। तुमने ये सोचा भी कैसे? मगर तुम ये कर सकती हो, तुम हर तरह सोच सकती हो सोमी। तुमने प्यार नहीं किया, तुमने तो सौदागरी की है, सौदागरी। आप लोग जाएं, मैं इससे जरा बात करता हूं। चलो बेटा। तुमसे मैं 2 लफ्ज प्यार के क्या बोल दिए, तुम क्या समझी मोहतरमा कि मैं सब कुछ भूल गया? मुझे सब कुछ याद है। शम्स के बाबा की मौत, मामा जी की मौत, हबिया की मौत और मेरी इज्जत की मौत। मुझे आज सब कुछ याद है। तुम्हारे दिए हुआ हर जख्म, मुझे सब कुछ याद है। जब मैं आया, मैंने तुम्हें देखा, दिल ने कहा कि तुम्हारे साथ वही खेल खेलूं जो खेल तुमने मेरे साथ खेला, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर मैंने अपनी सोच को बदल डाला। अब शम्स के पास ना उसकी दौलत बाकी है और ना उसका लाइफस्टाइल, जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा और उसे अपना लिया। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मेरी दौलत से प्यार करती, मेरे लाइफस्टाइल से प्यार करती हो। मगर अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा बीबी, जिसके लिए तुम मेरे पीछे भाग रही हो, क्योंकि मैं आज भी वही गरीब इंसान हूं, वही एहसान हूं। तुम्हारी मिसाल उस टूटे हुए पत्ते की तरह है जिसे खिजा की हवा उड़ाकर उस जगह फेंक देती है कि उसका पता भी नहीं चलता। एहसान, आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? क्यों शम? जवाब दीजिए ना। मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकता,
तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं सोमी को तो जानती हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकते। मेरी मोहब्बत, मेरा खुलूस आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। सब कुछ आप कर दिया। आपने तो मेरे साथ मोहब्बत के वादे किए थे। आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा शम्स। अल्लाह की बात से कह दे, बोल देना शम्स, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, कह देना शम्स कि सब झूठ है। जो भी तुमने देखा और सुना सब कुछ हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। मिल गया ना तुम्हें तुम्हारा जवाब? यही सुनना चाहती थी ना तुम? आप ऐसा नहीं कर सकते। आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना? नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत। मैं मोहब्बत करता हूं सिर्फ और सिर्फ सोमी से, समझी? शम्स, हमारे दर्द के राबिया, राबिया, सरे शाम से सोई हो यार। ऐसा लगता है जैसे चांद बादलों में छुपा हो। सोमी, आई एम सॉरी। सॉरी, मुझे लगा कि राबिया यहां सोई है। आई एम सॉरी अगेन। कोई बात नहीं। क्या बात है? शम्स, कोई बात नहीं। गलती मेरी है कि मैं आपके बेडरूम में आके सो गई। मुझे अंदाजा नहीं था। इट्स ओके। तुमसे मैंने 2 लफ्ज प्यार के क्या बोल दिए? तुम क्या समझी मोहतरमा कि मैं सब कुछ भूल गया? मुझे सब कुछ याद है। शम्स के बाबा की मौत, मामा जी की मौत, राबिया की मौत और मेरी इज्जत की मौत। मुझे आज सब कुछ याद है। तुम्हारे दिए हुआ हर जख्म, आज मुझे सब कुछ याद है। जब मैं आया, मैंने तुम्हें देखा, दिल ने कहा कि तुम्हारे साथ वही खेल खेलूं जो खेल तुमने मेरे साथ खेला, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर मैंने अपनी सोच को बदल डाला। अब शम्स के पास ना उसकी दौलत बाकी है और ना उसका लाइफस्टाइल, जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा और उसे अपना लिया। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मेरी दौलत से प्यार करती, मेरे लाइफस्टाइल से प्यार करती हो। मगर अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा बीबी, जिसके लिए तुम मेरे पीछे भाग रही हो, क्योंकि मैं आज भी वही गरीब इंसान हूं, वही एहसान हूं। तुम्हारी मिसाल उस टूटे हुए पत्ते की तरह है जिसे खिजा की हवा उड़ाकर उस जगह फेंक देती है कि उसका पता भी नहीं चलता। खुद तो आराम की नींदें सोता होगा और यहाँ मेरी नींदें हराम की हुई हैं। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी।
पिक करो, मैं बार बार करूंगी। नंबर से राब्ता मुमकिन नहीं। हेलो, मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया है किस बात का शुक्रिया? कि रुक गए हो और जा नहीं रहे। मैं तुम्हारी खातिर नहीं रुका, ये तुम्हारी गलतफहमी है और ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। यही तो सबसे बड़ा मसला है कि मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल ही नहीं सकती और ना ही अपने दिमाग से। मेरे पास तुम्हारी ये फजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है। तुम्हारा और कोई काम नहीं है बजाय औरों के बारे में सोचने के? नहीं थकती मैं, क्या करूं? चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम। मरे मेरी दुश्मन, इस बहाने से मेरा रास्ता ही साफ हो जाएगा। रूज, एहसान की फिक्र बिल्कुल मत करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एहसान को अगर कोई फर्क पड़ेगा तो मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो जल्दी यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से, मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से, निकलो। खोलो दरवाजा, मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम और तुम्हारा शौहर अपनी मर्जी करोगे? छोड़ दो मेरा हाथ। हटो सामने से। नहीं हटूंगी। किस मट्टी से बनी हो तुम? ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो? ये क्या पागलों वाले काम शुरू किए हैं तुमने? तुम्हारी कोई हद भी है या नहीं? ए मिस्टर, मैं अपनी हदें खुद मुकर्रर करती हूँ, वो किसी की बर्बादी की हो या किसी को हासिल करने की।